गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर कोई मुझे सुन रहा है और मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके मॉर्निंग दीप्ति जी, ओके मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंद्रजीत जी, हाउ आर यू? सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जितेश जी गुड मॉर्निंग। सोहेब जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आज सुबह सुबह आप लोगों के बीच में लाइव एक पॉजिटिव थॉट के साथ। दोस्तों 2020 जो है 4 दिन रह गए हैं इसमें, केवल 4 दिन। 2020 बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या बन के आया, लेकिन एक इंडस्ट्री जिसमें आप और हम लोग हैं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी लीडर सीरियसली काम कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर या किया है जिसने, उसको 2020 में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब 2020 जो है ये विदा हो रहा है, तो मैसेज ये है आप सभी लोगों के लिए कि इसको खुशी खुशी विदा करें। हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे लिए 2020 इनकम वाइज, सक्सेस वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही शानदार रहा। 2020 मेरी लाइफ का सबसे सुनहरा, जिसको बोलते हैं सबसे सुनहरा ईयर जो है, साल जो है, वो मैं बोल सकता हूँ वो 2020 रहा। क्योंकि इस एक साल के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर, और आप में से बहुत सारे साथी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। बताना नहीं चाहिए लेकिन मना करते हैं सभी लोग, लेकिन क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। इस 2020 के अंदर एक हमने डिसीजन लिया एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने का, जिसका नाम ओके लाइफ केयर है। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 50 लाख रुपए से ज़्यादा अर्निंग इस 2020 में मेरे अकाउंट के अंदर आई है। तो मेरे लिए तो बहुत ही भाग्यशाली साल रहा है ये। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको इनकम वाइज या सक्सेस वाइज हो सकता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट 2020 में नहीं मिली हो। मैं सभी डायरेक्ट सेलर के बारे में बात कर रहा हूँ, और साथ में उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़े हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, कोई जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं। सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ना पैसे से तोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। दोस्तों 2020 के अंदर अगर आपने पैसा नहीं कमाया, आपने कोई बहुत बड़ी सक्सेस अगर हासिल नहीं की है, लेकिन एक चीज़ को आप देखिए कि इस 2020 के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइफ में जो हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ के चले गए। हमें उस ईश्वर को धन्यवाद देना है इसलिए कि हमारी फैमिली और हम सुरक्षित हैं। कोरोना का जो प्रकोप पूरी दुनिया के अंदर था, वो ना हमें उस महसूस हुआ, ना उसने हमारे ऊपर अटैक किया, ना हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जाते हुए साल को हंसी खुशी हम लोगों को विदा करना चाहिए, और इस साल में कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उनमें सुधार हमें करना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें अगर हमने सीखी हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जाने अनजाने किसी का भी अगर दिल दुखाया है, इवन मैंने भी अगर जाने अनजाने इस 2020 में किसी का भी दिल दुखाया है, जाने अनजाने हो जाती है, इंसान है, ह्यूमन नेचर है। पोस्ट के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या पर्सनली,
क्योंकि मेरा मानना है ज़्यादातर लोग जानबूझ के कभी भी कोई गलती नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। तो इस 2020 में अगर मैंने भी किसी का दिल दुखाया हो तो मैं भी उसको सॉरी ज़रूर बोलूँगा इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं लगता, हम लोग खुद ऐसी कोई बात कर जाते हैं कि आपको खुद नहीं पता लगता कि सामने वाले को हर्ट हो गया है। और 2021 आ रहा है और 2021 मुझे तो और ज़्यादा सुनहरा दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि इतने टेंशन वाले ईयर के अंदर अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है तो आने वाले वक्त में कितनी बड़ी अचीवमेंट आएगी। और इस 2020 ने बहुत कुछ सिखाया, खासकर डायरेक्ट सेलर को बहुत कुछ सिखाया कि जहाँ पे पूरी दुनिया में सब काम बंद थे, वहाँ पे डायरेक्ट सेलर घर पे बैठे बैठे जूम के माध्यम से, ऑनलाइन मीटिंग्स के माध्यम से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से, जिन्होंने भी 2020 में हमें सपोर्ट किया किसी भी रूप में, चाहे वो हमारे बिज़नेस में हैं या नहीं हैं। बहुत सारे मेरे फॉलोवर ऐसे हैं जो मेरे बिज़नेस में नहीं हैं लेकिन मेरी पोस्ट को लाइक करते हैं। तो आप सभी लोगों का दिल से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पॉजिटिव थॉट जरूर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने नाम सुना होगा, शिव खेड़ा जी। उनकी एक बुक है, कई बार ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग जिंदगी में जब सफल होना चाहते हैं ना, तो कुछ परसेंट लोग होते हैं जो अपने दम पे सफलता हासिल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं, ये थोड़ा शेयर भी करते रहिए ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है। कुछ अच्छे थॉट अगर मार्केट के अंदर जाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है बीच बीच में शेयर भी करते रहिए इसको। तो हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही सफल होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना डिपेंड होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और मुझे सफल बनाएगा। तो शिव खेड़ा जी की एक किताब है यू कैन विन, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जीत आपकी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कहीं से भी मिले तो आप प्लीज़ उसको लेके आइएगा। और जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं जो पुराने हैं या आज के हैं, बहुत सारे लोग उसी में से बहुत सी स्टोरीज़ या बहुत सारी बातें बताते हैं। तो शिव खेड़ा जी उस बुक के अंदर एक स्टोरी लिखते हैं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है कि एक बार एक मॉर्निंग का टाइम था, जैसे आज अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो एक व्यक्ति ना एक चमचमाती हुई कार, अपनी एक चमचमाती हुई कार जो है उसको क्लीन कर रहा था, साफ कर रहा था। तो पड़ोस में उसका एक दोस्त रहता था, वो अपनी वाइफ को लेके बाइक पे उसके बराबर से जब निकला तो उसने देखा कल तक इसके पास कार नहीं थी, आज इसके पास ये कार आ गई है, किसकी गाड़ी साफ कर रहा है। तो बाइक रोकता है और वो बोलता है भाई क्या, भाई दोस्त अपने दोस्त को बोलता है भाई क्या हाल है भाई, आज सुबह सुबह ये किसकी गाड़ी साफ कर रहा है। तो व्यक्ति कहता है मेरी कार है। तो कहता तेरी कार है, कल तक तो तेरे पास कार नहीं थी और ना तेरे पास मुझे लगता है कि इतना पैसा है कि तू कार ले सकता है, तो सच सच बताए कार किसकी। वो कहता मेरी ही है। हाँ ये बात सही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई ने ये कार मुझे गिफ्ट की है, मुझे दिलवाई है। उसका दोस्त थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, कुछ सोचने लग जाता है, फिर अचानक बोलता है यार तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तेरा भाई कितना अच्छा है कि उसने तुझे कार दिलाई, और मेरी किस्मत कितनी खराब है, काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता जो मुझे भी कार दिलवा पाता। उसकी वाइफ जो पीछे बाइक पे बैठी हुई थी वो भी कुछ सोच रही होती है। तो वो इंसान अपनी वाइफ से पूछता है जो मैं सोच रहा हूँ जो मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम भी वही सोच रही होंगे कि काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता या तुम्हारा भी कोई ऐसा भाई होता जो तुम्हें गाड़ी देता। तो उस लेडी ने बहुत खूबसूरत आंसर दिया जो बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। वो कहती नहीं, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता जो मुझे गाड़ी गिफ्ट करता, मैं ये सोच रही हूँ कि काश मैं ऐसी किसी की बहन या ऐसा किसी का भाई होता कि मैं किसी को कार गिफ्ट कर सकूं। कहने को एक स्टोरी है लेकिन मैसेज दोस्तों बहुत बड़ा है अगर आप समझ पाए। और जीवन का सबसे बड़ा मैसेज आप सुन लीजिए, जब भी किसी कामयाब व्यक्ति को आप देखते हैं ना, आजकल खासकर हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक चलन चला हुआ है,
हमारी इंडस्ट्री में एक चलन क्या चला हुआ है कि हम लोग एक सक्सेसफुल इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग। आप कहीं भी देखिए, किसी से भी पूछिए, बहुत सारी पोस्ट आप देखेंगे, मैं उस टीम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस लीडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अब तो हमारी किस्मत चेंज हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे। ये हमारी इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन चुका है। नो डाउट, एक अच्छे लीडर के साथ जब आप जुड़ते हैं, उसको नॉलेज होती है, उसकी एक फेस वैल्यू होती है, उसके साथ जुड़ने से आप कामयाब होते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जब भी किसी सफल व्यक्ति से मिले तो आपके अंदर ना एक एटीट्यूड का जन्म होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस का जन्म होना चाहिए, और वो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मुझे भी इसके जैसा बनना है या इससे बेहतर बनना है। ऐसा ना हो कि आप सारी जिंदगी फॉलोवर बन के रह जाए। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी फॉलोवर बन के गुजार देते हैं, उनके अपने लाइफ के कोई डिसीजन नहीं होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं आते जो उनको कहें कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नो डाउट टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब कुछ हम लोगों को देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे वो देता है वो एक इंसान की अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, कि आप क्या हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके अंदर वो असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, वो असीम ताकत आपके अंदर है कि आप न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं बल्कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पोस्ट आप देखते होंगे, आज मेरी अपलाइन ने कार ली, मर्सिडीज, BMW, ऑडी। मजा इस बात में नहीं है दोस्त कि आपकी अपलाइन ने कार ली या आपके किसी जानकार ने कार ली। जब वो इंसान कार लेता है तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि एक दिन ऐसी कार आपके पास भी आएगी, और थॉट प्रोसेस इस तरीके का होना चाहिए कि आप दूसरे के बारे में चर्चा ना करें, लोग आपके बारे में चर्चा करें। इस तरीके का काम आपको करना चाहिए कि लोग आपके बारे में चर्चा करें, और ये सारी ताकत आपके अंदर है। आप बिलीव कीजिए, ये सारी ताकत आपके अंदर है दोस्त। बस करना क्या है, आपको अपनी उस पावर को, जो छुपी हुई पावर है ना, उस ताकत को पहचानना है। क्योंकि इस दुनिया में ना ईश्वर का कोई फेवरेट नहीं होता है। ईश्वर ने सबको एक जैसा बना के भेजा है। ये जाति धर्म भी हम लोगों ने बना लिए हैं। ऊपर से किसी ने भी किसी का खून लाल, किसी का हरा या किसी का पीला बना के नहीं भेजा दोस्त। किसी के चेहरे पे दाढ़ी या किसी के लंबी शिखाएं रख के नहीं भेजा है। ये सब हमने इस दुनिया में आके बनाया है। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बनाया है। लेकिन हमारे जो कर्म है ना, जो हम काम करते हैं, हमारे कर्म किसी इंसान को सफल या असफल बनाते हैं। एक स्टोरी आपने और सुनी होगी कि एक व्यक्ति एक गांव से निकला, तो उसने उस व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी था, उससे पूछा कि भाई इस गांव के अंदर कोई सक्सेसफुल इंसान पैदा हुआ है क्या? उसने कहा नहीं। थोड़ा सा और आगे गया, फिर उसने एक आदमी से पूछा कि इस गांव के अंदर कोई सक्सेसफुल इंसान पैदा हुआ है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा आपके कस्बे में कोई सक्सेसफुल इंसान पैदा हुआ है? कहता नहीं। फिर वो थोड़ा सा आगे गया, उसने कहा कि आपके शहर में कोई सक्सेसफुल इंसान, जिले में कोई सक्सेसफुल इंसान पैदा हुआ है? शहर में कोई सक्सेसफुल इंसान पैदा हुआ है? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा नहीं। उसने कहा आपके स्टेट में कोई सक्सेसफुल इंसान पैदा हुआ है? उसने कहा नहीं। वो बुजुर्ग इंसान बड़ा गुस्से में आ गया, वो व्यक्ति बड़ा गुस्से में आ गया और झल्लाया वो। और झल्ला के उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा शहर है आपका, इतना बड़ा स्टेट है, एक भी इंसान जो है आपके स्टेट में सफल इंसान पैदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है मैं किसी पागल आदमी से बात कर रहा हूँ। उस बुजुर्ग इंसान ने बहुत बड़ा मैसेज दिया दोस्तों अपने शब्दों से। उसने कहा हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे शहर, हमारे स्टेट में छोड़ दो, इस पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर भी कोई सफल इंसान पैदा नहीं होता। हर इंसान एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है, वही बच्चा बड़ा होकर अपने कर्मों के द्वारा सफल या असफल बनता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके जो कर्म हैं, वो कैसे हैं। तो आपकी अपलाइन ने गाड़ी ली, ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके बारे में बात करें कि आपने गाड़ी ली है।
बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मैं उस अपलाइन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस अपलाइन के संपर्क में अगर जुड़ के काम करना है। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और ये बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि उस टीम में जुड़ते हैं हम, चलो बहुत बढ़िया काम करते हैं। दोस्तों, मज़ा इस बात में नहीं है कि आप किसी टीम में जुड़े, मज़ा इस बात में है कि लोग आपकी टीम में जुड़े, आपकी टीम में जुड़े। अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी टीम में जुड़ने के लिए तरसें। वो प्राउड मोमेंट अलग होगा मेरे दोस्त। लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाएं, लोग आपके ऑटोग्राफ लें, लोग आपकी बातों को सुने, लोग आपकी बातों पे तालियां बजाएं, लोग आपको सम्मान की निगाह से देखें, लोग आपको अपना आइडियल माने। तो कहीं ना कहीं एक कोटेशन आपने सुनी है कि जिस दिन आपका ऑटोग्राफ, आपका हस्ताक्षर आपका ऑटोग्राफ बन जाता है, उस दिन सक्सेसफुल इंसान आप बनते हैं। ये ताकत ये इंडस्ट्री देती है। तो अपने आप को फॉलोवर बना के मत रखिए दोस्त, लीडर बना के रखिए। भीड़ में मत खोइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ये अपने अंदर से थॉट प्रोसेस निकालिए कि कोई दूसरा आदमी आपको कामयाब बनाएगा। दोस्त, वो भी इंसान आपकी तरह है, बस उसने क्या किया, एक स्टेप आगे जाके हिम्मत की। बस आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप एक स्टेप आगे जाके हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आपने अंदर ही अंदर ये सोच लिया कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह था, मुझे बोलना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब बहुत सारे सेमिनार्स को अटेंड किया, शुरुआत में हमें भी डर लगता था प्लान दिखाते हुए, स्टेज पे बोलते हुए, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो अभ्यास करते 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 आज हम यहाँ तक पहुँचे और वो आप भी कर सकते हैं। मेरी अपलाइन का इतना बड़ा चेक आया। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग तो कई सालों से अपनी अपलाइन का चेक दिखा रहे हैं। उनसे जब बात करो, हमारी कंपनी के वो टॉप अचीवर हैं, उनका चेक देख लो, हमारी अपलाइन है, उनका चेक देख लो। दोस्तों, उस इंसान से आप क्या सीख सकते हैं? उस इंसान से ये सीख सकते हैं, उसके फॉलोवर मत बनिए, उस इंसान के साथ बैठिए, उस इंसान से ये सीखिए कि जैसे उसको चेक आया है वैसे चेक आपको कैसे आए, तब है मजेदार। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ, 2020 खत्म होने वाला है, खत्म ही हो गया एक तरीके से। इस जाते हुए साल का बहुत ही दिल से इसको विदा कीजिए और 2021 के अंदर एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ एक नई शुरुआत कीजिए अपनी जिंदगी को बदलने की। और सबसे बड़ी चीज है, कामयाबी जो है ना, वो कामयाबी आती है आपकी नॉलेज से। और नॉलेज जो है वो तब ले पाएंगे जब आपका थॉट प्रोसेस उस टाइप का होगा कि आप नॉलेज लें। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उन्होंने नॉलेज ली है, अपने प्रोफेशन की नॉलेज ली है उन्होंने। आप चेक कीजिए, कोई 1-8% डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, कोई 1-8% ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो किस्मत के दम पे अमीर बना है। लेकिन ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग अगर आप देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, जितने भी लोग हैं, जो भी टॉप मुकाम पे बैठे हैं, जो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनको लोग सम्मान की निगाह से देखते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी से क्यों ना हो, आप उनको चेक कीजिए। उनकी नॉलेज और उस व्यक्ति की नॉलेज में बहुत फ़र्क होगा जो इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कमा पा रहा है। तो अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। और नॉलेज कहाँ से अपडेट होगी? नॉलेज अपडेट होगी आपके थॉट प्रोसेस से। जब आप समर्पण करने के लिए तैयार होंगे, जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे, जब इस सॉफ्टवेयर को आप वो कमांड देंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको समझा रहा है तो आप उसको इजाज़त दें कि वो चीज़ आपको समझा सके। और ये तब हो पाएगा जब आप अपनी संगत को चेंज करेंगे, क्योंकि सारा खेल इस दुनिया में संगत का है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में महत्व मत दीजिए दोस्त, जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में महत्व मत दीजिए जो आपके लक्ष्य से आपको भटकाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में महत्व मत दीजिए जो नेगेटिविटी की, यानी कि नकारात्मक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो इंसान आपको ये बोलता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, जो इंसान आपको बोलता है कि हम कामयाब नहीं हो सकते, मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा, ऐसे सभी लोगों से जितना जल्दी हो आप दूरी बना लेंगे, उतनी जल्दी आपकी
संगत चेंज होगी, संगत चेंज होने के बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होने के बाद आपका एक्शन चेंज होगा, और एक्शन चेंज होने के बाद दोस्त आपका रिजल्ट चेंज होगा। क्योंकि आप आज जो भी कुछ हैं वो अपनी संगत की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने एक्शन की वजह से। तो सबसे पहले संगत चेंज करनी है। संगत चेंज करेंगे, अच्छे विचार, अच्छे लोगों के बीच में जब आप बैठेंगे, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठेंगे, सफल लोगों के बीच में बैठेंगे, जहाँ पे कामयाबी की बात है उन लोगों के बीच में बैठेंगे, तो आपके विचार उनके जैसे होने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके विचार उनके जैसे होंगे तो दोस्तों नो डाउट आपका एक्शन भी उनके जैसा होगा, और जब आपका एक्शन उनके जैसा होगा तो आपका रिजल्ट भी उनके जैसा होगा। तो 2020 को बाय बाय करिए, और आपसे भी अगर गलती हुई है तो आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से या पर्सनली अगर आपको मालूम है किसी का दिल आपने दुखाया है तो उसको आप सॉरी बोल सकते हैं। और 2021 का बहुत उमंग से, बहुत जोश से स्वागत कीजिए, क्योंकि 2021, क्योंकि देखिए आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से आप इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप उसका वेलकम करते हैं, अच्छे दिल से आप वेलकम करते हैं, भले ही आपके घर में खाने को कुछ ना हो। सुदामा के पास कुछ नहीं था, है ना, लेकिन जब कृष्ण जी ने उनसे खाने के लिए मांगा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि 2 चावल के दाने थे उनके घर में, कह रहे ये है तो तेरे पास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपके घर से जब कोई जाता है, अगर उसको अच्छे से आप विदा करते हैं, ये प्रकृति का नियम है। जो आपके घर से कोई गेस्ट आया है, वो अगर आपके घर से जा रहा है, आप उसको विदाई अगर बहुत अच्छी तरीके से देते हैं तो खुशी खुशी से जाता है, और वो कहता है यार वाकई कोई इंसान था। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसका भी स्वागत अगर बहुत खुशी खुशी करते हैं तो वो मेहमान भी बहुत खुश होता है। तो जाता हुआ साल भी हमारे ज़िंदगी में एक मेहमान, एक दोस्त की तरह है, उसका स्वागत कीजिए चाहे वो कैसा भी रहा। लेकिन कम से कम आज हम सुरक्षित हैं, आज हम हेल्दी हैं, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। पैसा तो सारी ज़िंदगी कमा सकते हैं। और आते हुए 2021 का स्वागत कीजिए और अपने लीडरशिप को विकसित कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप लोगों जैसे, आप किसी और की वजह से कामयाब हों, उस सोच से आप बाहर निकलिए। आप लोगों को कामयाब बनाएं, इस सोच के साथ आगे बढ़िए। और मैंने अपने जीवन में यही किया है। जब से मुझे डायरेक्ट सेलिंग, जब से मुझे नेटवर्क बिजनेस समझ में आया है, तो एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो हर वो काम आप आंख बंद करके कर डालिए जो आपका एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन कर रहा है। एक सक्सेसफुल लीडर जो काम कर रहा है उसको आंख बंद करके कर लीजिए, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए और रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदारियां उठाइए। और यही मैंने भी किया। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूं अगर मुझे कोई भी काम करना होता है। ये ताकत, ये पावर दोस्त आपके अंदर भी है। आप इस ताकत को पहचानिए, इस ताकत को अपनाइए। आप खुद देखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर आपकी जो लाइफ है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो लोगों के प्रति जो अपना रवैया है, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सब कुछ 100% चेंज हो जाएगी दोस्त। बस एक शब्द याद रखिए अपने दिमाग में, वो है खुद पर विश्वास करो। खुद पर विश्वास करें, और यही इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ देता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज एक टीम है हमारी जो आ रही है। अभी मैं रास्ते में हूँ, रोहतक हेड ऑफिस जा रहा हूँ, और एक टीम है हमारी जो वहाँ पे आ रही है। उनको ऑफिस विजिट कराना है, तो उसके लिए मैं निकला हुआ हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी सफ़र में थोड़ा सा एक आपसे बातचीत कर ली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आपने सुना। शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, और हनुमान तो वो हैं लेकिन उनको किसी जामवंत की ज़रूरत है। तो हो सकता है वो जामवंत आप और हम बन जाएं, आप शेयर करके बन जाएं, मैं ये मैसेज दे के बन जाऊँ। हनुमान तो सबके अंदर है, बस उस हनुमान को जगाने वाला कोई इंसान चाहिए। हनुमान हमारे अंदर भी था। हमारे जीवन में भी कोई जामवंत आया तो हमने अपनी ताकत को पहचाना। आपके जीवन में भी किसी न किसी जामवंत की ज़रूरत है, क्योंकि हनुमान को खुद की पावर खुद समझ में नहीं आई थी। उनकी पावर को समझाने के लिए एक जामवंत की ज़रूरत थी। तो अपना जामवंत ढूंढिए